7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और लगातार 15 दिन तक पितृपक्षों में पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि 15 दिन पितृ हमारे परिवार पर, हमारे जो परिवार के लोग हैं उन सब पर कृपा रखते हैं। इसी भाव के साथ पूरे देश और दुनिया में पितरों का ये पक्ष वर्ष में एक बार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हमारे साथ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान पंडित टीकाराम शास्त्री जी मौजूद हैं। जानेंगे पितृपक्ष में किस तरह पूजा करें, कैसे श्राद्ध करें और कैसे उनका तर्पण किया जाए। पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और ग्रहण भी है, तो दोनों को दोनों से कैसे एकदम किया जाए जो श्राद्ध भी पड़े और ग्रहण का भी प्रभाव ना पड़े। जी जी, भारत समाचार के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण और भगवान गणेश जी का विसर्जन, इन तीनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी की कृपा और आशीर्वाद सभी के ऊपर बना रहे। आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी, आपने मुझे बुलाया, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से समाज में मार्गदर्शन का जो कार्य चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। चंद्र ग्रहण और श्राद्ध, चंद्र ग्रहण के विषय में मैं बोल चुका हूँ, चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए। अब मैं विशेष रूप से पितृपक्ष के विषय में बोलूँगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से यह प्रारंभ होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को यह विराम हो जाता है। इसको महालय श्राद्ध बोलते हैं। यह श्राद्ध जो है एंड हम कैसे करें और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, तो पूर्णिमा का जो प्रथम श्राद्ध है, तो पूर्णिमा का प्रथम श्राद्ध जिन जातकों के पूर्वज पूर्णिमा की तिथि को गए हैं उन्हें पूर्णिमा का श्राद्ध करना चाहिए। परंतु ग्रहण भी रहेगा तो आप श्राद्ध कैसे कर पाएंगे। 12:57 से ग्रहण प्रारंभ होगा, तो आप उससे पहले 12 बजे तक, मध्याह्न काल तक आप अपने आचार्य ब्राह्मण को बुलाकर अपने पूर्वजों की पूजा करके श्राद्ध तर्पण इत्यादि करके भोजन करा दीजिए। आपका पूर्णिमा का श्राद्ध निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। जो गया में पिंडदान करके आए हैं, क्या उनके लिए भी जी श्राद्ध की ज़रूरत है या उनको श्राद्ध डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, यह एक प्रकार की भ्रांति है। लोग ये सोचते हैं कि हम गया में पिंडदान कर आए हैं, इसके पश्चात हमें हम पिंडदान करने की या श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो किसी भी शास्त्र में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। आप अपने पूर्वजों को जो श्राद्ध करके आए हैं, तो गया में श्राद्ध करने से आपके पूर्वजों को प्रमोशन प्राप्त होता है, मोक्ष नहीं मिलता, प्रमोशन प्राप्त होता है। जो यहाँ भटक रहे थे, जिन्हें आपने स्थान नहीं दिया, जिन्हें भोजन नहीं दिया, जिन्हें वस्त्र नहीं दिया, गया में आपने श्राद्ध और पिंडदान किया, उससे उन्हें वस्त्र मिले, भोजन मिला और उन्हें पितृलोक मिला। वहाँ से ट्रांसफ़र होकर वो पितृलोक चले जाएंगे, तो वह देवता बन जाएंगे। अभी तो न वो पितृ थे, वो तो प्रेत योनि में थे। जब वो पितृ बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, फिर आप श्राद्ध करेंगे तो उन्हें सुंदर और दिव्य विमान प्राप्त हो जाएंगे। अपने विमान पर आरूढ़ होकर आपके यहाँ आएंगे और वह आपके श्राद्ध को स्वीकार करेंगे, या फिर किसी भी योनि में चले जाएंगे। वहाँ पिंडदान और श्राद्ध करने से ये जरूरी नहीं है पितृलोक में ही जाएंगे, फिर उन्हें कोई भी योनि प्राप्त हो जाएगी। तो आपका किया गया जो श्राद्ध है, जो आपके यहाँ भोजन हो रहे हैं, वह आचार्य के माध्यम से, चंद्रमा के माध्यम से पितृलोक पहुंचेगा और पितृलोक से वह जिस योनि में आपके पितृ होंगे वहां उनके उसी प्रकार के आहार के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो जाएगा। आपको किसी भी स्थिति में श्राद्ध बंद नहीं करना है। और एक समस्या और, आपने श्राद्ध बंद कर दिया तो एक समस्या ये भी आएगी कि आपके जो बच्चे देख रहे हैं वो ये कहेंगे हमारे माता पिता तो श्राद्ध करते नहीं थे, इसलिए हम कोई नई परिपाटी प्रारंभ नहीं करेंगे। आपके जाने के बाद आपको कौन जल देगा। आपने तो बंद कर दिया, बच्चे आपके सीखे नहीं, परिपाटी अगर लुप्त हो गई तो आपको जल देने वाला कोई प्राप्त नहीं होगा। इसलिए श्रीमान जो गया में श्राद्ध करके आए हैं उन सबको पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। और अगर आपके पितृ देवता बन गए हैं तो देवताओं की तरह उन्हें 56 भोग मिलेंगे, या किसी और योनियों में है तो वो भोग मिलेगा। इसलिए आप अपनी परिपाटी कभी बंद मत करिए, किसी भी शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। एक और सवाल में नोट किया है कि कहा जाता है भगवान की पूजा से पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए। ये सही शास्त्रोक्त बात है या लोगों की बनाई हुई बात है। जी, लोगों ने ऐसा कहा है कि भगवान से पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए, तो इसके पीछे शास्त्रोक्त बताऊंगा मैं। एंड आदरणीय जितेंद्र शर्मा जी,
वैसे प्रायः लोकाचार पद्धति के अनुसार देखें, शास्त्रों के अनुसार देखें तो सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, सबसे पहले भगवान माता पिता होते हैं। और जब वह जीवित हैं तब भी हमें पूजा करनी चाहिए, उनका शरीर शांत हो जाए तब भी हमें पूजा करना चाहिए। पितरों के आशीर्वाद से ही वंश वृद्धि होती है। जब वंश वृद्धि होती है, कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो सबसे पहले भगवान की पूजा नहीं होती, पितरों की पूजा होती है। नंद बाबा के यहाँ जब लाला ने जन्म लिया तो पूरे गोकुल में सभी ने खुशियाँ मनाई, सब ब्राह्मणों को बुलाया गया और भगवान की पूजा पहले नहीं हुई। कार्यत्वा वाचेत्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्मजस्यमयी कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा ब्राह्मणों को बुलाकर पितृ पूजन कराया गया, स्वस्ति वाचन बुलवाया गया। उसके बाद उनका जब 10वें दिन नामकरण हुआ तब नामकरण वाले दिन भगवान की पूजा हुई। उससे पहले उन्होंने अपने पितरों की पूजा की। इसलिए शादी में भी पितरों को पूजा जाता है ना, बड़े बूढ़ों की पूजा कराई जाती है, वो पितरों की पूजा है ना। जी जी। तो हम विवाह करते हैं तो विवाह होने से पहले ही भगवान की पूजा मंडप में होने वाली है। उससे पहले लड़की वाले या लड़के वाले अपने घर पर एक स्थापना करते हैं पूर्वजों की और वहाँ पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम पूजा अपना विवाह करने जा रहे हैं, लड़का या लड़की का वह निर्विघ्नता पूर्वक हो जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो उस समय जब फेरे होते हैं तब पंडित जी कहते हैं कि आप वायुबंद खोल दीजिए, यानी पितरों को उस समय बंधन में रखा जाता है। तो वायुबंध जब खोल देते हैं तो पितृ मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि तब तक पितरों की जिम्मेदारी है जब तक फेरे नहीं पड़ रहे हैं। जैसे ही फेरे का समय आता है फिर जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है कि अब हम जो साथ डाल रहे हैं वो प्रभु आपके अधीन होकर डाल रहे हैं, अब हमारी रक्षा करना, हमारे जीवन निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो। तो क्रिया, दावत और वहाँ तक की पद्धति पितरों ने संभाली, उसके बाद भगवान ने संभाली। और विवाह होने के पश्चात कन्या या वर अपने घर आए तो फिर पितरों की पूजा की गई। पितरों की पूजा के बाद फिर बड़े बूढ़े जो घर में हैं उनका आशीर्वाद लिया गया और फिर से भगवान की आराधना करने के बाद वह पाणी ग्रहण संस्कार पूर्ण हुआ। इसलिए पितृ पूजा प्रथम। एक और सवाल है कि ये आम धारणाएं हैं लोगों की, जो लोग पितरों की पूजा पाठ नहीं करते हैं या उनको तर्पण नहीं देते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत होती है क्या? पितृ परेशान करते, पितृ दोष लगता है कुंडली में, ऐसा भी है? जी मैं बता देता हूँ, जो अपने पूर्वजों की पूजा नहीं करते उन लोगों को पितृ इस जन्म में भी परेशान करते हैं और दूसरे जन्म में भी परेशान करते हैं। इस जन्म में घर में विचारों में मतभेद होते हैं, घर में विवाह या किसी भी व्यक्ति का विवाह होना विलंब से होता है, संतान प्राप्त होना विलंब से होता है, व्यापार में अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता है। इस प्रकार की समस्याएं पितरों के माध्यम से घर में होती हैं, क्योंकि वो अपेक्षा रखते हैं हमारे लिए पिंड दान करें, हमारे लिए श्राद्ध करें तो ये समस्या नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति ने ये जन्म भी ऐसे ही बिता दिया तब दूसरे जन्म में उसकी कुंडली में पितृदोष बन के आएगा। उसके राहु के साथ चंद्रमा आएगा या उसके राहु के साथ सूर्य आएंगे या केतु के साथ चंद्र या सूर्य आएगा या राहु और केतु के मध्य में चंद्र या सूर्य आ जाएंगे और वो 0-1 अंश के होंगे, तब उसको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पितृदोष या राहु केतु के मध्य में कोई भी ग्रहण नहीं होगा तो महाकाल सर्पदोष, महापितृदोष बनेगा। फिर वह उसको बहुत पीड़ित करेंगे। इसलिए आप इसी जन्म में पूजन करें तो दूसरे जन्म में आपकी कुंडली में दोष नहीं आएगा। दोष का उपाय क्या है, कैसे निवारण किया जाए? जो लोग नहीं जानते पिछले जन्म में उनके साथ क्या रहा, पूजा कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन इस बार वही कुंडली में दोष बनता है, तो कैसे सूक्ष्म उपाय? देखिए सूक्ष्म उपाय तो अगर उसको पूरा विराम करना है, पूरा ख़त्म करना है आपको, तो फिर सूक्ष्म से नहीं होगा। सूक्ष्म में तो हम बता देंगे आपको कि चंद्र को जल दीजिए रात्रि में और व्रत रखिए पूर्णिमा का, सूर्य को जल दीजिए, राहु और केतु और शनि तीनों के लिए तेल में मुख दे के तेल दान करिए। ये सूक्ष्म उपाय है, परंतु इससे कार्य पूर्ण नहीं होगा। अगर आपको अपने चंद्र ग्रहण, पितृदोष, काल सर्पदोष, महापितृदोष की पूजा करानी है तो उसमें राहु, केतु और चंद्र और सूर्य का जाप होता है, भगवान शिव के अभिषेक होते हैं, सर्प पूजन, नाग पूजन होते हैं, हवन होता है, नदी पर विसर्जन होता है, तब वह पूर्ण माना जाता है। एक ये वैदिक विधि है। दूसरी, आप श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों का मूल पाठ कराएं, ये दूसरी विधि है। और तीसरा, आप अपने पूर्वजों के लिए गया में पिंडदान करें, ये तीसरी विधि है। या आप नासिक, उज्जैन या त्र्यंबकेश्वर में जाकर पूजा करें, ये चौथी विधि है। इन 4 विधियों के अनुसार ही आप अपने काल सर्पदोष, पितृदोष से निवारण पा सकते हैं, और कोई इसका उपाय नहीं है। एक लोग भी कहते हैं, चर्चा आती है लोगों के मुंह से कि कनागत आते ही आए कनागत फूले कांस, बामन उले 9 हाथ। तो ब्राह्मणों को खिलाने से पितर कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? ये लोगों की चर्चाएं रहती हैं कि ब्राह्मणों की बनाई हुई ये सब चीज़ें हैं ये, या फिर शास्त्रों में इसका कहीं उल्लेख? जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कोई भी
जो विधि है ये किसी आचार्य या ब्राह्मण ने नहीं बनाई है, ये शास्त्रोक्त है। हमारे जो वेद हैं वो वेद किसी ने लिखे नहीं हैं। हमारे वेद जो हैं, ऋग्वेद से जो 4 वेदों का निर्माण किया गया वह भगवान वेद व्यास जी ने किया है और यह वेद भगवान के मुख से प्रकट हैं। इसमें जो भी विधि हैं स्वयं ईश्वर ने बनाई हैं। भगवान ने जो विधान बनाया है वो ईश्वर प्रदत्त माना जाता है, न कि कोई जाति या वर्ण प्रदत्त माना जाता है। यह भेद दिमाग से निकाल दें। और जो त्रिकाल संध्या करता है ब्राह्मण और आचरणवान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, ऐसा ब्राह्मण इस पृथ्वी पर भूदेवता कहा गया है। उस ब्राह्मण को भोजन कराने से जब वो अन्न ग्रहण करता है, वह अन्न जहाँ जिस योनि में आपके पूर्वज होते हैं उन्हें वह प्राप्त होता है। यह एक वैदिक विधान है, ना कि कोई बनाया हुआ विधान है। मतलब आपका कहने का मतलब है, और ये अच्छी बात है और होना भी चाहिए, कि ब्राह्मण जाति के साथ साथ कर्म से भी होना चाहिए, है ना। कर्म तम्बाकू खा रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, दुराचरण कर रहे हैं, तो वो पूज्य योग नहीं है। ऐसा उस पर उसको खिलाने से पितरों को नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर अच्छे सुयोग्य ब्राह्मण को खिलाया जाएगा तो पितरों के प्रति पहुँचेगा। तो टीकाराम पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तमाम पहलुओं पर भारत समाचार से चर्चा की और पितृ पक्ष को लेकर एक विशेष जो कार्यक्रम था उस पर आपने प्रकाश डाला है। लोगों को ये भी बताया कि कैसे पितरों की पूजा की जाए, पितृ जिनके रुष्ट होते हैं उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, और तमाम जो छोटे छोटे उपाय हैं उनसे आप कैसे प्रसन्न रहें। तो भारत समाचार के इस कार्यक्रम में सभी दर्शकों का धन्यवाद। मैं जितेंद्र शर्मा, मेरे साथ सहयोगी सूरज वर्मा का बहुत बहुत आभार। भारत समाचार सत्यमेव जयते।